हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल पद से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी सॉल्व करा रखी है, जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ सीटेट जूनियर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से एक बार सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों, इस क्लास में हम ऑफिशियल प्रश्न पत्र से हर क्वेश्चन पे एक बेस्ट अप्रोच सीख रहे हैं, प्लस उन जिन बच्चों का बेसिक कमजोर उनको सारी चीज़ें बेसिक से बताते रहते हैं, ताकि जो बच्चे 5 से 8 नंबर भी ना स्कोर कर पाए हो पिछले सीटेट में, वो इस बार भी 30 में 30 कर ले जाएंगे। पिछली 5 क्लासेस में आप लोगों ने खूब सारा सपोर्ट किया कि सर इस तरीके से पढ़ाइएगा तो हमारा 30 में 30 आ जाइएगा। और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि थोड़ा टफ टेस्ट सीरीज लाइए। तो भाई सीटेट कुछ टफ नहीं पूछता, लेकिन मैंने अभी बैठ के रिविजन में सारे पेपर देखे, जिसमें से जो मुझको सबसे टफ लगा वो मैं लेके आया। और इससे पहले क्लास में मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिया था कि भाई इस अकाउंट पे जो भी सीरीज आपको टफ लगे आप मुझे सेंड कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको टफ लगे, चाहे मार्केट के क्वेश्चन हो, कोई टेस्ट सीरीज से हो, या फिर कोई बुक से हो, या कोई टीचर पढ़ा रहा हो समझ नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो करके डीएम कर दीजिए। मैं सबके मैसेज देखता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ। जो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे यहाँ डिजिटल बोर्ड पे किया जाएगा। और मैथ ही नहीं, आप कोई भी सीटेट से रिकॉर्डिंग, कोई भी डाउट सीडीपी से हो, ईबीएस से हो, अगर आप प्राइमरी पेपर भर रहे हो, अगर जूनियर भर रहे हो तो उसमें मैथ साइंस से हो, हिंदी से हो, संस्कृत से, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने स्वयं सीटेट पर क्वालिफाइड कर रखा है। तो अब मैं आपको एक अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ कि किस सब्जेक्ट में आप किस रणनीति से पढ़ें, क्या कितना पढ़ना है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सैफ_फारूकी15 सर्च करके फॉलो करके जो भी आपके डाउट हो जरूर पूछें। चलिए हम आज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। अब ये सीरीज पे थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो रिसेंट के पेपर हुए उसमें सीरीज क्या है, कुछ क्वेश्चन मैथ के बीच में सीडीपी दे दी गई है और उसके बाद में पेडागोजी दे दी गई, तो इसलिए सीरीज आपको थोड़ी चेंज दिखेगी। 42 नंबर, फिर 39 नंबर, फिर 41, लेकिन क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज के मैंने सारे ले रखे। तो इस पे आप ना ध्यान दीजिएगा कि सर कुछ क्वेश्चन छोड़ने, क्वेश्चन भाई सारे होंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एस की लंबाई उसकी भुजा क्यू आर की लंबाई की आधी है, यदि कोण R 24 डिग्री है तो कोण Q बराबर। अब यही सारे सवाल देखने के बाद आप कहने लगते हैं सर सीटेट टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई टफ कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको बेसिक चीजें नहीं पता है जो मैं आपको समझाऊंगा। अब उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। देखिए कि कहा क्या उसने कि किसी त्रिभुज PQR की माध्यिका, तो एक त्रिभुज बना लीजिए PQR, ये हो गई P, ये हुआ Q और ये हुआ R। फिर इसने कहा माध्यिका PS की लंबाई, माध्यिका जो होती है भाई इसके बीच वाली रेखा अगर एकदम इस तरीके से डाली जाए कि ये बराबर बराबर 2 भागों में बांट दी जाए तो उसी को माध्यिका कहेंगे। तो माध्यिका PS की लंबाई इसने कहा है उसकी भुजा QR की लंबाई, QR की लंबाई की आधी है, मतलब इसकी आधी है। तो जब ये 20 से भाई काट रहा है, मान लेते अगर ये 12 होता तो इसका मतलब ये 6 होता, ये 6 होता और इसका आधा ये 6, इसका मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों की बराबर हो गई। तो इतनी चीजें आपको पता हो गई कि क्या ये लंबाई बराबर है और ये लंबाई तीनों आपस में बराबर है। आगे सवाल में पढ़ते हैं, कोण R 24 डिग्री है, कोण R ये वाला कोण दिया गया है 24 डिग्री, तो कोण Q बराबर है। तो ये हमसे पूछ रहा है कोण Q, ये वाला कोण हमसे ये पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए बहुत आसान सा सवाल है। क्लास 6 या 7 में एक प्रमेय पढ़ाया गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ बताए दे रहा हूँ। अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर है तो उनकी आमने सामने के कोण सदैव बराबर रहेंगे। देखिए इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने एक कोण, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 24 डिग्री तो आप कहोगे सर ये भी 24 डिग्री, ठीक है। तो ये एक प्रमेय याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं याद है, क्लास 6 या 7 में किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर है तो उन दोनों भुजाओं के आमने सामने के कोण सदैव बराबर होते। एक लाइन में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये इस प्रमेय पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये 24, ये 24। अब आप कहोगे सर अगर ये 24 ये 24 तो इसका मतलब ये कोण, तो सर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो 180 में से अगर हम 24 दूना 48 घटा देंगे तो कितना बचा, आप कहोगे सर 132 डिग्री। तो ये वाला कोण 132 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे सर ये वाला पूरा कोण तो 180 होता है, तो ये 132, तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना है, आप कहोगे सर ये तो 48 हो गया। अब सर ये कोण अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो सर ये भी कोण और ये भी कोण बराबर होगा, आप कहोगे।
कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने आमने की कोण भी बराबर हो। अब ये 48 है तो ये दोनों कोण आप कहोगे सर 180 से अगर 48 घटाएंगे तो जो 132 है ये दो कोणों का योग है, और ये दोनों कोण क्या है x प्लस x बराबर 132। देखो सवाल सॉल्व हो गया, 2x बराबर 132। अब x से काट दो, x की वैल्यू 66 डिग्री आ गई। यही हमसे वो क्वेश्चन में पूछा। अब भाई इतना बड़ा आपको नहीं लगाना है। देखो ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें समझाई कि आप बेसिक पहले एक बार माइंड में बन जाए। अब इसका मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार ले लें, इसको मैं मिटा के एक बार आपको अच्छे तरीके से एक बेस्ट अप्रोच बताता हूँ कि एग्जाम हॉल में इसे कैसे लगाना है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो केवल वहां आपको फिगर बनानी है, ध्यान देना। उसने कहा PQR, आप तुरंत अपने रफ कार में एक ऐसे फिगर बनाओ, ठीक है, PQR। उसके बाद इसने कहा PS की लंबाई भुजा QR की लंबाई की, PQR की माध्यिका PS, तो एक माध्यिका डाल दो इसमें PS। फिर इसने कहा PS की लंबाई उसकी भुजा QR की लंबाई की आधी, तो इसकी अगर आधी है तो ये बराबर है और ये तीनों आपस में बराबर है। फिर इसने कहा कोण R 24 डिग्री, तो तुरंत आप यहाँ लिख लो कोण 24 डिग्री। अब ये 24 है तो आप कहोगे सर ये भी 24 हो जाएगा। अब ये 24 और 48, तो इसका बाह्य कोण जो होता है वो सदैव 48 ही होता है। ये चीज आप याद रखो कि अगर त्रिभुज का कोई बाह्य कोण है तो उसके आमने सामने दोनों भुजाओं के योग के बराबर, तो ये 24 तो ये भी 48 होगा इन दो भुजाओं के योग के बराबर। अब ये 48 तो इसका मतलब ये और ये 132 है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो जहां ये पूछे तो 66 डिग्री, ये पूछे तो 66 डिग्री। बस इतना ही कंसेप्ट है और इतना ही एग्जाम में आपको करके आंसर करना है। अब अगर समझ में आया हो क्वेश्चन तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। सीटेट तक 14 दिसंबर को सीटेट है, तब तक आपको मैथ कुछ भी नहीं आती होगी, लेकिन हमारा जो टारगेट है 75 टेस्ट सीरीज करा के आपको भेजना, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज करा के एक बेस्ट अप्रोच से, ताकि मात्र 20 से 25 मिनट में आप वहां 30 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी और मैथ कंटेंट के सॉल्व कर लो 100% एक्यूरेसी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 39 कहा किसी फैक्ट्री की कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि इतनी वस्तुओं को x मशीनों का उपयोग करते हुए 54 दिनों में निर्मित किया जाता है, तो 3x का मान। देखो एग्जाम में कैसे करना है, 9 छंग 54, 9 सत्ती 63, 6 सत्ती 42, 7 सत्ता 49, x की वैल्यू 49 आ गई। अब उसने 3x पूछा है तो 3 से गुणा करा दो, 49 या 147, यही आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर ये कैसे हम वहां कर पाएंगे? भाई पेपर में ऐसे करना है, आपको पेन रहेगा इतना ही करना है, मात्र 10 सेकंड का सवाल है। इसका बेसिक समझ लो। सीधा से इसने कहा कुछ वस्तुएं 63 दिन में, तो यहाँ पहले डे फिर गुणे मशीन, पहले ये था डे और मशीन, दूसरी बार में उसने डे बदल दिया, यहाँ मान लो डे 1 और मशीन 1, डे 2 मशीन 2, तो ये दोनों बराबर तो होंगे भाई जब काम बराबर है। तो वही कह रहा था 63 गुणे 42, यहाँ x गुणे 54, यानी इसको इससे भाग दिलाना था, वही मैंने किया था सीधा। 9 छंग 54 काट लो, 9 सत्ते 63 काट दिया, 6 सत्ते 42 काट दिया, 7 सत्ता 49, x की वैल्यू 49, यहीं से मैंने बताई थी। ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे अपने बुकलेट में करना है ताकि टाइम बच सके। भाई 5-5 सेकंड बहुत कीमती होता है एग्जाम हॉल में, ऐसे हमको 5-5 सेकंड बचाने हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 41 है, AB एक रेखा है तथा P उस पर स्थित कोई बिंदु है। AB एक रेखा से बना लो आप। ये सारे सवाल आप लोग कह रहे हो भाई टफ है, बहुत लोगों ने यही सारे क्वेश्चन हमारे इंस्टाग्राम पे भेजे, उन्होंने कहा सर ये क्वेश्चन हमको टफ लगता है, दूसरे टीचर समझा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मैं कह रहा हूँ सीटेट में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ये मेरी गारंटी। आप मार्केट से कोई भी सीटेट का क्वेश्चन लेके आओ, किसी भी बुक में हो, कोई टीचर पढ़ा रहा हो, सीटेट ने पूछ रखा हो, आप मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेजिए, मैं उसका एक ऐसा बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जिनको बिल्कुल ना मैथ आती होगी वो भी समझ जाएंगे। और रही कुछ भी और भी कुछ पूछना है वो भी आप इस इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, सभी का मैं रिप्लाई करता हूँ और सभी का देखता हूँ। तो ये इंस्टाग्राम आईडी जो मैंने दे रखी सैफ_फारूकी15, इसको फॉलो करके इसके मैसेज बॉक्स में सीटेट के रिगार्डिंग कुछ भी आप पूछ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एज अ फ्रेंड मैं सारी चीजें आपको गाइड करूंगा। कई लोगों ने इस पे हमसे पूछा है, कई लोगों को हम कल भी रिप्लाई किए, कई लोग क्वेश्चन भी दिए थे। ये क्वेश्चन एक लोग ने भेजा था, ये क्वेश्चन उसी टेस्ट सीरीज से मैंने उठाया, उनको ये टफ लग रहा था 2-3 क्वेश्चन, तो इसीलिए। और जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे वो भी भेज दीजिए, यहाँ डिजिटल बोर्ड पे जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, उसने कहा AB एक रेखा है। अब भाई देखो AB एक रेखा बना लिए, ये हो गया AB,
फिर इसने कहा P उस पर स्थित कोई बिंदु है, P उस पर। देखिए जितना सवाल के उतना ही करना और धैर्य के साथ करना है। 30 से 40 सेकंड में सवाल लग जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि एग्जाम हॉल में आप पैनिक हो जाते हैं, ये गलती आपको नहीं करना। तो AB एक रेखा है, P एक बिंदु है। फिर उसने कहा AB की एक ही ओर दो किरणें PC और PD है। तो एक किरण हमने PC बना ली, एक किरण हमने PD बना ली। दोनों AB की एक ही ओर है तो दोनों मैंने AB की एक ही ओर बना ली। उसने कहा PC किरणों फिर कहा PC किरणों PB और PD के बीच में है। PC किरण जो है PD और PB के बीच में है। तो ये देखो भाई ये PB और PD के बीच में नहीं, इसलिए इसको हमको बदलना पड़ेगा। इसको D कर दो, इसको C कर दो। अब देखो ये फॉलो कर रहा है, PC किरण जो है PC किरण PB और PD के बीच में हो गया, PB और PD के बीच में हो गया। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में ऐसे आपको चेंज कर लेना है, ये नहीं कि फिगर दूर ना, यहाँ C रखे थे तो यहाँ C रख लीजिए। फिर आगे देखिए इसने कहा कोण APD 80 डिग्री। अब देखो कोण APD ये वाला कोण इसने हमको बताया 80 डिग्री। फिर आगे कह रहा है तो कोण CPD और कोण BPC। तो CPD ये वाला कोण भाई और कोण BPC का अनुपात 2:3 है, यानी ये 2x है तो ये 3x है। अब आप जानते हो कि ये पूरा 180 होता है, मैंने कल ही समझाया। ये 80 है तो ये दोनों 100 होगा, तो 3 और 2 5, x की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, 20 पंचे 100, तो x की वैल्यू 20 होगी, यानी कि 20 या 60 ये होगा और 20 दूना 40 ये होगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो 3 कोण CPD, तो 3 कोण CPD तो 3 गुणे 40 हो गया, प्लस और क्या रहा है 2 कोण BPC तो 60 गुणे 2 कर दो, 40 या 120 प्लस 60 दूनी 120, टोटल कितना हो गया 240। यही वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस एक बेसिक सी चीजें, जो चीजें वो कहे उसका आपको फिगर बना देना है। और आपको टफ लग रहा है भाई, ये कुछ भी नहीं टफ है। चलिए ये रहा 31 क्वेश्चन। यही 31 से ही मैथ साइंस में मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यदि x की वैल्यू 2/5 गुणे -3/7 -1/14 -3/7 गुणे 3/5 हो तो 3x का व्युत्क्रम क्या होगा। पहले तो आप x की वैल्यू निकालिए, फिर उसका हम 3x का निकाल लेंगे, फिर उसी को पलट के उसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। अब देखिए ये सवाल सभी बच्चे लगा लेंगे, लेकिन अगर आप फास्ट लगाएंगे तो ही आपका टाइम बचेगा। अगर इसमें 1-1.5 मिनट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में वो आपका केवल टाइम बर्बाद करने के लिए पूछता है, तो थोड़ी कैलकुलेशन भाई फास्ट करने की कोशिश करिए। देखिए इसका गुणा करा लीजिए तो -6/35 हो जाएगा। ठीक है, -1/14 हो गया और -9/35 हो गया। अब देखिए ये इसका हर बराबर है तो इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ माइनस -15/35 कर देंगे, -1/14 कर देंगे। अब इसको देखो 7×5 काट दिया, 5×15 काट दिया, नहीं सॉरी 5×15 काट दिया, 3 हो गया यहाँ। अब यहाँ 7 यहाँ 14, फिर हम हर बराबर करेंगे, इधर भी 2 से गुणा इधर भी 2 से, तो ऊपर 3 दूनी -6, 7 दूनी 14, -1/14, -6 और -1 जुड़ के -7/14 हो जाएगा, यानी -1/2। ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें 3x की वैल्यू तो -3/2 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम तो -2/3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो बस यही है, अगर आप थोड़ा फास्ट करेंगे तो ही ये सवाल लगाने का भाई औचित्य है, वरना टाइम वेस्ट करने ज़्यादा तो आगे एक क्वेश्चन के चक्कर में 2 छूटेगा। हम जहाँ हर बराबर करने की कोशिश की, देखो यहाँ 35 यहाँ 35, फिर यहाँ जब 35 को हमने काटा तो 7 आया, तो उसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करके 14 से हर बराबर कर लिए ताकि आसानी से लग जाए। तो इस तरीके से आप भिन्नों को जोड़ना कोशिश किया करें। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि 5 अंकीय संख्या 9x 34y 24 से विभाज्य है तो x + y का अधिकतम मान। पिछली क्लासेस में मैंने 8 की डिविजिबिलिटी रूल और 3 की डिविजिबिलिटी रूल दोनों सिखा रखी है कि भाई 8 तभी विभाज्य होगा जब लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होगी, और 3 से तभी विभाजित होगा कोई संख्या जब उन संख्याओं के सभी अंकों का जो योगफल किया जाए, अंकों का जैसे इसका योगफल किया जाए, वो 3 से सदैव विभाजित होगा तो ही 3 से विभाजित होगा। अब ये क्वेश्चन जब सीटेट ने पूछा था तो इसके नंबर लाए शायद भाई सबको उसने दिया था, क्योंकि इसका आंसर उसने अपने पूरे ही क्वेश्चन में नहीं रखा है जो इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कि सीटेट भी कभी कदार गलत क्वेश्चन 1-2 पूछ देता है। हर साल के आंसर की में 1-2 क्वेश्चन के नंबर सबको मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी में एक था। अब देखिए यहाँ पहले तो हम देखेंगे
कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए। जब ये 24 से विभाजित हो रहा तो 8 से भाग दोगे, 8 चौक 32, बचे 2, तो 2 में, और यहाँ देखो अधिकतम मान बताना है हमका, तो 2 के साथ में क्या रखें कि 8 से विभाजित हो जाए, तो आप कहोगे सर 4 रखेंगे तभी 8 त्रिक 24 होगा, तो y की वैल्यू तो 4 आ गई। अब यहाँ हमको संख्या मिल गई 9x 3 4 फिर 4, ठीक है, ये मिल गई। अब x की वैल्यू देखो तो 9 3 12 4 16 4 20। अब x की कौन सी वैल्यू रखें अधिकतम कि 3 से, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे 21 हो जाएगा, तो भी 3 से विभाजित होगा। 1 के बाद में और क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं या 7, हमको तो अधिकतम वैल्यू भाई रखनी है तो हम तो 7 रखेंगे। तो x की वैल्यू जब 7 रखेंगे तो 27 विभाजित हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, अब कहो आपकी x की वैल्यू सर 7 आई, y की वैल्यू 4 आई। इसने x प्लस वाई पूछा था, 7 4 11, और 11 ऑप्शन में उसने रखा नहीं था, इसीलिए इसका नंबर सभी बच्चों को मिला था। तो ये रही इसका सबसे आसान अप्रोच। आप डिविजिबिलिटी रूल जरूर याद करें भाई, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। 5/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000 में क्या जोड़ा जाए कि योग 5/2 प्राप्त हो। देखो इसको बहुत आसानी तरीके लगाने का एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। ये आपसे पूछा है 2.5 प्राप्त करना है भाई, 5/2 का मतलब 2.5 तो हुआ, 5/10 का मतलब 0.5 हो गया, यानी आधा की बात कर रहा है। 5/100 का मतलब 0.005 की बात कर रहा है। 5/1000 का मतलब हुआ 0.005 की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ोगे तो 0.555 ये हो गया। हमको तो 2.5 प्राप्त करना है, तो 2.5 इससे माइनस कर दो। अब आप कहोगे सर ये तो 5 माइनस हो जाएगा, इससे बचा 0.55 जो माइनस करना है, तो 1.945 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपको एलसीएम नहीं लेना है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस तरीके लगाओगे तो जल्दी लग जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 34। और अगर भाई देखो मेरी पढ़ाने की थोड़ी स्पीड तेज रहती है, कुछ लोग कहते हैं सर आप टाइम नहीं देते हो, बहुत जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हो, तो भाई मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। रह गई और कोई कमी अगर आपको लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि सर इस तरीके से थोड़ी सी ये चीज़ हमको हमारे लिए क्लास में इम्प्रूव कर दीजिए, वो चीज़ हम जरूर करेंगे। हमने अपनी इंस्टाग्राम यूजर नेम आपको बताया सैफ_, फिर लिख लीजिए फारूकी, ठीक है 15, ये आप सर्च करेंगे मेरी आईडी आ जाएगी। एक बार मैं दिखा भी दूंगा आपको, यही मेरी आईडी है, इसको आप फॉलो करके इस पे आप मैसेज कर दीजिए। जो भी आपको दिक्कत हो, कुछ पूछना हो वो पूछ भी सकते हैं। यही मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है, एक मिनट, ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसी पे आप जाके, ये मेरा डीपी लगा होगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं सीटेट की रिकॉर्डिंग, जो भी आपको पूछना हो या कुछ सजेशन का देना हो क्लास के लिए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें 60 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5, तो 1/5 60 का कितना होगा 12। देखो थोड़ा सा मैथ में आप हर चीज़ें लिख के नहीं, कैलकुलेशन माइंड में करना सीखो। 60 × 1/5, 12 पंचे 60, 12। तो इस चीज़ को मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर हो। मेरी पहली क्लास में देखोगे बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपके माइंड को उस लेवल पे मुझे लेके जाना। मुझे यहाँ नहीं सवाल समझाना, आपको एग्जाम हॉल में आपसे करवाना है सवाल सही, तो इसलिए बता रहा हूँ इस लेवल पर आप जाओ, हर चीज़ें पेन से नहीं करनी भाई। 60 का 1/5 12 हो गया। फिर शेष विद्यार्थियों की संख्या का 3/8, तो शेष कितने बचे, 60 से 12 गए 48, 48 का 3/8, 8 6 48, 6 बचा छात्रिक 18, ठीक है। 18 क्या इसने कहा गणित पढ़ना पसंद करती हैं, तो ये गणित वाली हो गई। और शुरू में क्या थी 1/5 हिंदी, ये हिंदी हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो इसने कहा तो शेष विद्यार्थी विज्ञान, तो 18 12 30 हो गया। शेष कितने बचे, 60 से घटा दो तो 60 - 30, 30 बच्चे यही विज्ञान पढ़ती हैं। उसने यही पूछा था ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा भाई कैलकुलेशन फास्ट करो ताकि क्वेश्चन में टाइम ना लगे। 1510 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मैंने जो एक बेस्ट अप्रोच आपको सिखाया था कि ये लगभग 1600 के करीब 40, तो 40 से कम होगा। 39 के लास्ट 9 का 39 का अगर स्क्वायर होगा तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 9 81 1। अब एक किसको जोड़ने पे आ रहा है, तो 9 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 14 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 11 जोड़ेंगे 1 आएगा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा बेस्ट अप्रोच। वरना मार्केट के तरीके लगाओ भाई, 1510 को पूर्ण वर्ग बनाओ। नहीं समझ में आई ये ट्रिक, पिछली क्लास देख लो, बहुत अच्छी तरीके समझाएं भाई, बार बार नहीं समझाएंगे, ये बेस्ट अप्रोच है। वरना हमारे छात्रों का क्या होगा जो पूरी क्लासेस देख रहे हैं, सारी क्लासेस आप सारी क्लासेस देखिए, हर क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच मिलेगा। हाँ जिसका हम समझा चुके उसका नहीं बताएंगे, वो आपसे हम खुद इंप्लीमेंट करने कहेंगे ताकि
ताकि आपको समझ में आए चीजें, और रह गई कोई नई चीज मिलेगी उसको मैं बताते चलूंगा बेस्ट अप्रोच। फिर यदि 4 + 5x - 1 = 34 है तो 4x² - 3x। देखो ये सवाल सभी लोग लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में कैसे करना है ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो 4 और -5, तो -5 से 4 जाएगा, -1 उधर जाएगा 35, इतना आपको माइंड में करके कॉपी में लिखना है। और 5x, तो x की वैल्यू मिल गई 7, 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक है। जब 5x = 35 है तो x की वैल्यू 5 × 7 = 35, ये माइंड में आपको कर लेनी है। x की वैल्यू 7, अब 7 × 7 = 49 चौका, तो 50 चौका 200 होता है, 1 कम है तो 4 कम हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 49 चौका, ये रहा कैलकुलेशन का फास्ट ट्रिक कि 4 × 7 का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 49, तो आपको 49 नहीं, 50 चौका 200, 1 कम है तो 4 1 कम, 4 घटा तो 196 माइनस 3 × 49, तो 50 यहाँ 150 से 3 घटा देंगे 147, ठीक है। सॉरी x की वैल्यू 7 थी, ठीक है, तो 7 × 21, ठीक है। अब 196 से 121 घटा दो तो कितना बचेगा, 175। यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ी सी मेरी कोशिश है कि कैलकुलेशन आप लोग माइंड में करें, तभी वहां टाइम बचा पाएंगे। तो इसलिए मैं उस चीज को खुद यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में वो चीजें बैठे। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम पहुंच चुके हैं। 3x² + 5x - 4 में से 18x - x² - 4 को घटाने पर प्राप्त परिणाम में x² का गुणांक क्या। ये क्वेश्चन सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने बेस्ट अप्रोच बताया था। जो मेरे स्टूडेंट होंगे पिछली 5 क्लासेस देख रखे होंगे, वो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, विदाउट पेन उठाए 5 सेकंड में। अगर नहीं कर पाए तो पिछली क्लासेस जरूर देखिए जाके, मैं करके दिखा रहा हूं। यहाँ 3x² x² का गुणांक निकालना, तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² और 3x², 4x² हो जाएगा, x² का गुणांक 4 हो जाएगा। इतना ही करना है भाई। अब नहीं समझ पाए तो आप लोग जाइए पिछली क्लासेस देख लीजिए, और अगर कहीं अलग से यूट्यूब से पढ़ ले तो वो तो पूरा घटवा के तब बताएंगे। तो उस तरीके से करिए, 1 मिनट दीजिए टाइम, वरना 5 सेकंड में मेरे अप्रोच से करके आंसर निकल जाइए। अभी अपना टारगेट रखिए कि सीटेट में 30 में 30 हो जाए, गणितक बनने के पीछे ना भागिए, उसको बाद में बन लिया जाएगा। 14 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर से मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी, सारी चीजें आपको बेसिक से बता दी जाए। अभी जितनी चीजें सीटेट में उतनी ही चीजों में मैं आपको बताने वाला हूं, और उसमें आपको महारत हासिल करवा दूंगा कि उस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में बना लें। क्वेश्चन नंबर 38 है, 95 × 103 बराबर इतना दे दिया गया, तब a की वैल्यू क्या है। भाई देखो सीधी सी बात है, इसको लिख सकते हो आप 100 - 5 और इसको लिख सकते हो 100 + 3। अब ये a, यहाँ a - b मान लो, यहाँ a + b के रूप, a + c के रूप में है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई होगा तो 100 और 100 का गुणा 10,000, देखो यही लिखा है। फिर देखो 100 का 3 से गुणा होगा 300, ठीक है, और फिर -5 से गुणा होगा -500, फिर -5 और 3 का गुणा होगा -15, देखो यहाँ लिखा है। तो 10a की वैल्यू 300 से -500 जाएगा -200, ठीक है, यही 10a की वैल्यू हो जाएगी। तो 10a बराबर -200, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, a की वैल्यू -20। हमसे पूछ क्या रहा है, a का मान -20। देखो कितना आसान सरल क्वेश्चन है। अब आप लोग यूट्यूब पे देखोगे अदर टीचर से, वो आपको पहले 95 से 103 का गुणा कराएंगे, फिर उसमें से 10,000 घटवाएंगे, फिर उसमें 15 ला के इधर जोड़ेंगे, फिर 10 से भाग देंगे, फिर a की वैल्यू बताएंगे। भाई आंसर उसमें भी यही आएगा, उसमें आप 60 सेकंड से 70 सेकंड लगाओगे, यहाँ मात्र आप 5 सेकंड में सीखोगे। तो हमारी क्लास का यही फायदा है भाई, आपको इतना अच्छे तरीके से बेस्ट अप्रोच बताया जाएगा, इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि उस चीज को आप, जो बच्चे एवरेज बच्चे अगर 45 सेकंड में करेंगे तो आप 15 सेकंड में करेंगे। अब ये वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 40, x⁴ - y + z⁴ x² + y² + z² + 2yz। इसका मैंने एक बहुत बेस्ट अप्रोच पिछली क्लास में बता रखा है। x y z की वैल्यू मान के आप 1 2 3 मान सकते हो, 0 1 2 मान सकते हो, और बिना पेन के इस क्वेश्चन को मैंने लगाना सिखाया था। जिन लोगों ने देखा था वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, जिन लोगों ने नहीं देखा था पिछली क्लासेस देखिए भाई, फिर उसके बाद बताइए, क्योंकि मैं अगर बार बार उसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आपका माइंड रेडी नहीं होगा करने के लिए। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको टास्क के रूप में जरूर दूंगा। जो क्वेश्चन पीछे आ चुका है, जब आप इसको कर ले जाओगे तो आप ये मान के चलिए इस तरीके सीटेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। और अगर आपने नहीं किया, ये पहली क्लास है आपकी, तो एक बार प्रीवियस क्लासेस जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहां से आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं सारे डाउट वहां आपकी खत्म कर दूंगा, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस की हो, कुछ भी हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां मैसेज कर दीजिए, वहां आपके सारे डाउट मैं क्लियर
कर दूंगा, ठीक है। तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए, और इससे रिगार्डिंग अगर कोई आपको डाउट है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके क्लियर करिए, क्योंकि वहीं सारे लोगों के चैट का मैं रिप्लाई कर पाता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 43 है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर कोण D है। देखो ABCD एक ऐसे चतुर्भुज है, ठीक है। मान लो ये A हो गया, मान लो ये B हो गया, मान लो ये C हो गया, मान लो ये D हो गया, जिसमें कोण A बराबर कोण D है, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर है। फिर इसने कहा आगे हमसे कोण B बराबर कोण C है, ये कोण बराबर, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा हो गया, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा तब, अब देखो ABCD एक समद्विभाव समलंब है भाई, समद्विभाव समलंब है, और इसने क्या किया AB समांतर CD है, तो भाई AB समांतर CD नहीं है भाई, ये दोनों कहाँ समांतर इसमें दिख रही है, इसमें तो समांतर AD समांतर CB है, तो AD समांतर BC होगा, ये रहा AD समांतर BC के साथ ABCD एक समद्विभाव समलंब है, ऑप्शन नंबर B सही है भाई। AB बराबर BD है, तो इसमें कहाँ AB बराबर BD है भाई, देखो AB बराबर AD, ये भुजा कहाँ बराबर, अगर ये दोनों बराबर होती तो ये कोण बराबर होता, ये भी नहीं होगा। AB बराबर BC, तो AB बराबर BC भी नहीं है भाई, AB और BC बराबर होता तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होता, लेकिन ये बीटा है तो ये अल्फा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B सही है। अब ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित आकृति में रैखिक सममिति होती है परंतु घूर्णन सममिति नहीं होती। भाई इस चीज को भी पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, बाई फिगर दिखा के सारी चीजें मैंने आपको रैखिक सममिति क्या होती है, घूर्णन सममिति क्या होती है, तो मैं ये जरूर चाहूंगा इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे चाहे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बता दीजिए, आइए वहां मैं जरूर आपका देख लूंगा, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता दीजिए कि सर इसको एक बार और समझा दीजिए, तो भाई मैं फिगर सारी चीजें फिर से सिखा दूंगा। वैसे मैंने पिछली क्लास में बता रखी, सभी को समझ में आया, तो अगर ना याद हो आपको तो पिछली क्लासेस से देख लीजिए, याद हो तो ईमानदारी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 45। अब कुछ लोग कहोगे सर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन आप बताते ही नहीं। भाई देखो मेरा टारगेट यहाँ यूट्यूब पे पैसे कमाने का नहीं है, ना व्यूज लेना ना सब्सक्राइबर, मेरा टारगेट है आपसे वहाँ 30 में 30 करवाना। तो उसके लिए भाई मैं जब तक आपसे यहाँ नहीं करवाऊंगा मुझे कैसे पता चलेगा आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इसका आंसर गलत दोगे तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा, सही दोगे तो मैं जानूंगा कि आपका, इसीलिए भाई टास्क देना जरूरी है। मुझे व्यूज कमाने हो सब्सक्राइबर कमाने हो तो क्वेश्चन मैं सारे आपको बना के चले जाऊँ भाई, ये नहीं आपसे करवाना, इसलिए आपके फायदे के लिए मैं देता हूं, और इसको आप करिए जरूर। वीडियो को पॉज करिए, ना कर पाइए पिछली क्लासेस को देखिए तब करिए, वो तब भी ना कर पाइए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए सर ये दिक्कत हो रही है, मैं उसको आपको वहां समझाऊंगा, वहां नहीं समझ पाओगे यहाँ डिजिटल बोर्ड पे समझा दूंगा वही डाउट ला के। तो इसलिए कह रहा हूँ ईमानदारी रखिए पढ़ाई में भाई कोई बेईमानी ना किया करिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित अवस्था होना चाहिए। ये क्वेश्चन भाई मैंने प्रीवियस क्लास में समझा रखा है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। चलो यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि कोई त्रिभुज तभी बनेगा जब उसके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा हो और उन दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा हो, तभी बनेगा। तो 13 और 19 32 से तो छोटा होगा जो तीसरी भुजा होगी, प्लस 13 और 19 का अंतर 7 से सदैव बड़ा होगा, ठीक है। एक मिनट, 7 से सदैव बड़ा होगा जो तीसरी भुजा होगी, 7 से 32 के बीच में। अब देखो इसने क्या कहा, सॉरी 13 से 19 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। 6 से 32 के बीच में ये रहा 6 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, तो किसके बीच स्थित अवस्था होना चाहिए 6 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मात्र 5 या 6 क्लासेस हुई हैं, 40% सिलेबस कवर हो चुका है भाई, सारी चीज़ें वही दिखने लगी है। तो एक बार सारी क्लासेस को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये रहा हमारा जो आज का 15 क्वेश्चन मैथ वाला था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब बचा आपका पेडागॉजी भाई। तो पेडागॉजी के लिए हम स्पेशल अलग से एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें यहीं के जो 16 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन तक होगा उस क्वेश्चन को मैं पेडागॉजी की क्लास में अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें विदाउट पेडागॉजी, विदाउट एनसीएफ, विदाउट एनईपी कैसे पेडागॉजी करें 100% एक्यूरेसी के साथ में, वह मैं वहाँ एक नया अप्रोच सिखा रहा हूँ। तो इस क्लासेस को आप मेरे चैनल पर जब विजिट करिए, नीचे टॉपर्स टाइम पे होम पे पहुँचेंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, यहाँ
सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीटेड मैथ पेडागोजी, यहाँ पेडागोजी देख लीजिए, जो क्लास आप देख रहे हैं यहाँ से उसकी प्रीवियस सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपने प्राइमरी भर रखा है तो प्राइमरी की भी क्लासेस देख लीजिए। मैथ वीक है तो यहाँ से जाके आप मैथ की प्राइमरी वाली क्लास देख लीजिए, तो बेसिक और अच्छा हो जाएगा आपके, कि ओरिजिनल पेपर से वहाँ भी मैं टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ। और रहेगी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने दे ही दिया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग हो, सीटेट से कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको जेन्युइन वहाँ आपको मैं गाइड करूँगा, क्योंकि मैंने सीटेट खुद दिया है, सारा अनुभव एग्जाम हाल से लेके और एग्जाम प्रिपरेशन तक सारी चीज़ें मेरे पास है, सारी चीज़ें मैं आपको एज अ फ्रेंड जरूर दूंगा। तो वहाँ फॉलो करके कोई भी डाउट हो तो भाई आप जरूर पूछिए। इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।